नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल दिव्य दृष्टि आकाशिक रिकॉर्ड्स में। दोस्तों, इस बार हम उपस्थित हुए हैं आपके सामने एक और नया प्रेडिक्शन लेके। जैसे कि आप जानते हैं, हम हर हफ्ते कोई ना कोई प्रेडिक्शन करते हैं आकाशिक रिकॉर्ड दिव्य दृष्टि के जरिए। और अभी तक की गई हमारी सारी प्रेडिक्शंस, भविष्यवाणी जो है 100% सच साबित हुई है। इस बार हम जो प्रेडिक्शन लेके आए हैं, हमने जो समय यात्रा की, मैंने और देवांग ने, यह जानने के लिए कि सेकंड वीक ऑफ मार्च में, मतलब 8 मार्च से लेके 15 मार्च का जो ये सप्ताह है, उसमें ऐसी कौन सी घटना घटेगी हमारे देश में जो कि भारत के न्यूज़ चैनल पे या मीडिया में चर्चा का विषय बनेगी। देखिए, बहुत सारी घटनाएं घटती हैं और उनकी एक ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में आ जाती है और बाद में दूसरे दिन वो भूल जाते हैं। पर कई घटनाएं ऐसी होती है जो कई दिनों तक मीडिया में जिसका चर्चा चलता है। तो हमने ये जानने की कोशिश की कि ऐसी कौन सी घटना है जो मोस्ट डिस्कस्ड इवेंट होगा। देखने वाली बात यह है कि मैंने और देवांग ने अलग अलग समय पे आइसोलेशन में अलग अलग समय यात्रा की। और जो हम समय यात्रा करते हैं, जैसे कि आप लोग जो हमारे चैनल को वीडियोस देखते हैं, वो जानते हैं कि हम जो भी प्रेडिक्शन करते हैं समय यात्रा के जरिए, तो उसका एक स्केच बनाते हैं। भविष्य में क्या घटना होने वाली है, उसको पेपर के ऊपर एक स्केच के रूप में हम डालते हैं। तो मेरी जो समय यात्रा का जो स्केच है और देवांग की समय यात्रा का जो स्केच है, उसमें जो कॉमन बात निकल के आई है, वो पहले मेरा जो स्केच है उसके माध्यम से मैं आपको एक संक्षिप्त में ही बता देता हूँ, क्योंकि डिटेल में जो है देवांग आपको समझाएगा। क्योंकि देवांग का सेशन समय यात्रा का, जैसे कि मैंने कई बार मेरे वीडियोस में कहा है कि उनका जो डिटेलिंग होता है वो बहुत ही गजब होता है। तो आइए मैं संक्षिप्त में जो मेरा स्केच है वो आपको दिखाता हूँ, और जहाँ पर जरूरत होगी वहाँ देवांग जो है अपना जो अभिप्राय भी देगा, अपना वैल्यूडेशन भी करेगा। तो ये जो आप देखोगे कि ये जो इंसान है जिसके हाथ में, ऐसा आप देख रहे हैं कि पिस्टल जैसा है, यहाँ पर भी ये इंसान है जिसके हाथ में कोई गन जैसा है, यहाँ पर भी जो इंसान है उसके हाथ में भी मैंने एक गन पिस्टल जैसा बनाया है। और ये इंसान आप देख रहे हैं कि वो ऐसे सरेंडर की पोजीशन में खड़ा है। तो मोटा मोटी आप समझ गए कि ये घटना क्या है। घटना यह है कि कोई ऐसी घटना होगी जहाँ पे, और देखने वाली बात यह है कि पुलिस के हाथ में जो गन है उनका आकार थोड़ा विशिष्ट है। यहाँ पर ये भी मैंने दिखाया कि ये एक्चुअली जो है एक ऐसा विशिष्ट आकार की गन है। जब समय यात्रा के बाद में हमने एनालिसिस किया तो पता चला कि इसे टेजर गन कहते हैं। विदेशों में, अमेरिका में पुलिस के द्वारा अक्सर इस टेजर गन का उपयोग क्रिमिनल को इनकैपेसिटेट करने के लिए, यानी कि उनको, उनकी जो क्षमता है उसको शून्य कर देने के लिए उपयोग में ली जाती है, उनके ऊपर काबू पाने के लिए ली जाती है। तो मेरे जो समय यात्रा के सेशन में ये डिटेल आई है कि कोई ऐसी गन का उपयोग जो है पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा हो रहा है, और वो क्रिमिनल को अपने वश में, काबू में करने के लिए। आइए अब देवांग से सुनते हैं कि उनकी समय यात्रा के जो स्केच में क्या है, आइए समझते हैं। और बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, जैसे कि मैंने कहा आपको कि उनका जो स्केच है उनका डिटेलिंग बड़ा गजब होता है। मेरे में जो डिटेल आई है मैं वो आपको समझाता हूँ। देखिए, बात यह है कि एक ऐसी जगह है, अब मैं पहले आपको ये जो घटना है वो कहाँ पे घटती है, उस जगह जो है उस जगह का थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये कोई ऐसी जगह है जहाँ पे ऐसी छोटी सी पहाड़ी जैसा बना हुआ है, मतलब ये जो जगह है वो एक जगह से ऐसे ब्लॉक्ड है, जहाँ पे बहुत बड़ी दीवार है। और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक मकान बना हुआ है या तो एक ढाबे जैसा बना हुआ है। ये जो यहाँ पे है ये मैंने ये बताया हुआ है। और जो घटना हो रही है, जो मेन जो बात है वो ये कि एक जो इंसान है उसको शूट किया जाता है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि ये कोई गन से शूट किया जाता है ऐसा हमें नहीं लग रहा है। इसको जो शूट किया जाता है उसमें ऐसे ऐसे बहुत सारे वायर्स निकल रहे हैं। ये बहुत डिटेल में ये बात आई है मेरे समय यात्रा के सेशन में कि इसको जो शूट किया जाता है वो किसी ऐसी चीज से किया जाता है जिसमें से बहुत सारे वायर्स निकलते हैं ऐसे, और वो इंसान जो है उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है, मारा नहीं जाता, न्यूट्रलाइज किया जाता है। और ये बहुत स्पेसिफिकली ये इंफॉर्मेशन आई है कि ये बहुत पॉसिबिलिटी है कि उसको जो शूट किया जाता है वो किसी टेजर गन से शूट किया जाता है।
टेजर गन एक विशिष्ट प्रकार की गन होती है जिसमें ऐसे पावर लगा होता है, बैटरी लगी होती है कि उसमें से नीडल्स निकल के लगती है सामने वाले इंसान को, और उसमें वायर लगे होते हैं। तो जब वो वायर वो जो नीडल है उसके बॉडी में घुसती है तो उसी वक्त बहुत ही जोरदार करंट निकलता है जिससे वो इंसान होता है वो कोलैप्स। नॉन लीथल वेपन है, जस्ट उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज की जाती है। और मुझे ये भी लगता है कि एक इंसान जो है वो पेड़ पे या कोई ऊंची जगह पर भी चढ़ जाता है। मुझे लगता है कि कोई ऐसी कार्रवाई हो रही है जहाँ पे किसी को पकड़ने में आया हो या पकड़ने के लिए जैसे पुलिस गई हो और वहां पे कोई इंसान है वो भाग के चढ़ जाए और उसको इस तरीके से न्यूट्रलाइज किया जाए। तो कुल मिलाकर बात यह है कि कोई ऐसी घटना घटने वाली है जहां पर पुलिस के द्वारा, या फिर अगर पुलिस नहीं है तो कोई ऐसी घटना घटेगी जहां पर किसी पे ऐसा शूट किया जाए या किसी और के द्वारा ऐसी गन का यूज किया जाए, या तो कोई ऐसा क्राइम की इवेंट होगी जहां पर ये बहुत बड़ी खबर जो है वो बनने वाली है ऐसी घटना की, जिसका डिस्क्रिप्शन अभी हमने आपको दिया है। और ये जो नॉन लीथल वेपन, जो इस तरह की गन का, टेजर गन जिसे कहते हैं, उसका इस्तेमाल हुआ है और उसकी वजह से ये चर्चा का विषय बने, क्योंकि अभी तक हमारे देश में पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा इस गन का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। हाँ, गुजरात में इस गन का अभी इस्तेमाल करने की इजाजत पुलिस को दी गई है, बाकी किसी स्टेट में इस तरह की गन अवेलेबल अभी नहीं हुई है। यह भी हो सकता है कि जैसे यूएस में पुलिस डिपार्टमेंट इस तरह की गन का बड़े व्यापक रूप से उपयोग करते हैं, स्पेशली मॉब कंट्रोल के लिए। बहुत सारी तादाद में जब राइटर्स होते हैं, दंगा भड़काने वाले लोग होते हैं, तो जब जैसे नॉर्मली आपने देखा होगा कि वाटर कैनन का उपयोग किया जाता है, लाठी का उपयोग किया जाता है लोगों को तितर बितर करने के लिए, या किसी क्रिमिनल को पकड़ने के लिए लाठी या पिस्तौल का उपयोग किया जाता है। और जब किसी को जैसे पुलिस एनकाउंटर करती है, किसी को गोली मारती है, तो उसका काफ़ी जो है विरोध भी होता है कि पुलिस की कार्रवाई जो है वो बहुत ही ब्रूटल है वगैरह वगैरह। ह्यूमन राइट्स को लेके भी बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि लाठी जैसे इतनी इफेक्टिव नहीं होती है किसी को काबू करने के लिए, और पिस्टल से जो अगर मान लीजिए शूट करते हैं तो उससे उनकी जान जाने का भी खतरा है। तो बीच का कोई ऐसा रास्ता, कोई ऐसा हथियार पुलिस के पास उपलब्ध होना बहुत जरूरी है, और उसी का विकल्प है ये टेजर गन, जो कि यूएस में बड़े व्यापक रूप से उपयोग में लाई जाती है। हो सकता है कि हमारे भारत सरकार के द्वारा ऐसी कोई पहल शुरू की जाए कि जहां पे हमारे देश की पुलिस को इस तरह का नॉन लीथल वेपन टेजर गन जैसा उपलब्ध कराया जाए, और जिसका डेमो कराया जाए पुलिस को, और उसकी चर्चा हमारे देश के न्यूज चैनल पे खबर के रूप में काफी दिन तक चले। और ये भी हो सकता है कि इसका उपयोग सबसे पहले अब किया जाए, और वो एक बहुत बड़ी घटना बनी कि पहली बार ऐसा पुलिस ने बिल्कुल सही बात है, क्योंकि गुजरात की पुलिस को ये उपलब्ध करवा दिया है, लेकिन अभी तक इस गन का उपयोग पुलिस ने शायद नहीं किया है, गुजरात पुलिस ने। तो हो सकता है कि कई ऐसी जगह कोई वारदात की हो या क्रिमिनल को पकड़ने के लिए इस तरह की गन का इस्तेमाल किया जाए, और जिसकी वजह से भी ये जो है चर्चा का विषय बने। ऐसे बहुत सारे एब्सकॉन्डिंग क्रिमिनल है, उसको जो पुलिस ढूंढ रही है, और इसको पकड़ने के लिए, उसको अपने काबू में करने के लिए भी इस तरह की गन का इस्तेमाल होना संभव है। कुल मिला के जो है इसका जो पूरा एसेंस है, पूरी हमारे समय यात्रा के दोनों स्केच का जो सार है वो ये है, पुलिस के द्वारा ऐसी विशिष्ट गन का उपयोग में लाए जाना, जो कि हमारे देश की पुलिस के द्वारा अब तक नहीं किया गया है। हो सकता है इसको पुलिस को उपलब्ध कराया जाए, जिसकी वजह से ये चर्चा का विषय बने, या तो पुलिस के द्वारा इसका उपयोग किया जाए किसी क्रिमिनल को काबू करने में या उनको पकड़ने में। तो मैं पुलिस कह रहा हूं तो इसका मतलब कतई ये नहीं कि बिल पुलिस ही हो सकती है। मतलब हमारे देश की सुरक्षा में जितने भी बल तैनात हैं, चाहे वो बीएसएफ हो, पुलिस हो, आर्मी हो, उनमें से किसी के भी द्वारा इस तरह के नॉन लीथल वेपन का इस्तेमाल किया जाए, या तो उनको उपलब्ध कराया जाए, और जिसकी वजह से ये जो है चर्चा का विषय बने। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे वीडियोस को लाइक करते हैं तो अपने लाइक भी करें, उसे कमेंट भी दें और अपना सुझाव भी दीजिए। और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद, शुक्रिया।